हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपनी रसोई। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बर्फ़ी की रेसिपी जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और खाने में बहुत ही टेस्टी। इस बर्फ़ी की खास बात यह है कि इसमें हमें ना तो चीनी की ज़रूरत पड़ी, ना गुड़ की, ना मिश्री की, ना मावा की। फिर भी ये बर्फ़ी बहुत ही मीठी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। साथ ही इसमें हमने कोई भी फूड कलर का यूज नहीं किया है, फिर भी बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर आया है। अब आप सोचेंगे कि मैंने किस चीज़ से इस बर्फ़ी को बनाया है कि इतना प्यारा सा ग्रीन कलर भी आया है और ये बर्फ़ी मीठी भी बनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि किस खास चीज़ से मैंने इस बर्फ़ी को बनाया है। तो बिना कोई झंझट किए हुए आप इस बर्फ़ी को बना लेंगे, वो भी 10 से 12 मिनट में। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इस बर्फ़ी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी कॉम्प्लान लिया है। इस बर्फ़ी को हम कॉम्प्लान से बनाएंगे। ये केसर पिस्ता वाला कॉम्प्लान है, बहुत सारे फ्लेवर में आता है ना, तो हमने केसर पिस्ता वाला लिया है। तो बच्चों की आदत होती है ना कि वो बोलते हैं कभी मुझे कॉम्प्लान पीना है, कभी बॉर्नविटा पीना है, कभी हॉर्लिक्स पीना है। इस तरीके से वो टेस्ट चेंज करते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया मंगवाते रहते हैं। तो इस बची हुई कॉम्प्लान से मैंने इस बर्फ़ी को बनाया। घर में सभी को बहुत ही पसंद आया था, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो एक पैन चढ़ा दिया हमने, उसमें 2 छोटी चम्मच हम घी डालेंगे और आधी कटोरी दूध डालेंगे। जिस कटोरी से हमने कॉम्प्लान लिया था उसी कटोरी से आधी कटोरी दूध डाल दिया हमने। फ्लेम को लो पे रखेंगे और अब इसमें हम वो कॉम्प्लान डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो कोई भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आप इस रेसिपी को कभी भी ट्राई कर सकते हैं, किसी खास ओकेजन पे, या फिर ऐसे भी बना के रख दे। बच्चों को आदत होती है ना कुछ खाने को मांगते रहते हैं। और जो बच्चे मतलब कॉम्प्लान आधा पी के छोड़ दिए हों, उन्हें भी ये बर्फ़ी बना के दे दीजिए, वो ख़त्म कर देंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि इस बर्फ़ी को आपने किस चीज़ से बनाई थी। और अभी राखी आ रही है, तो राखी पे आप इसे ट्राई कर सकते हैं। वैसे आप इस बर्फ़ी को कॉम्प्लान की जगह मिल्क पाउडर से बना सकते हैं, पर मिल्क पाउडर भी तो खरीदेंगे ना मिठाई बनाने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप केसर पिस्ता वाला कॉम्प्लान खरीद के इस बर्फ़ी को बना कर देखिए। खाने में तो टेस्टी लगेगी ही, और बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर आया था, बहुत ही देखने में भी सुंदर लगी थी। अभी आपको ग्रीन नहीं लग रही, पर जैसे जैसे आप इसे पकाएंगे कलर देखिए ग्रीन होते जाएगा। जितना ही ये गाढ़ा होगा वो ग्रीन कलर आते जाएगा। अलग से मैंने कोई भी फूड कलर इसमें नहीं डाला है। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। और ये कॉम्प्लान जो है काफ़ी मीठी होती है, तो अलग से आपको इसमें चीनी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मतलब मिठास के लिए चीनी, गुड़, हनी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि बहुत ही मीठी होती है ये। और सिर्फ कॉम्प्लान से ही बना रहे हैं, तो इसमें और कुछ नहीं डालना, चीनी वगैरह कुछ नहीं डालना। तो ना तो चाशनी की ज़रूरत है, ना कुछ भी नहीं, बिना झंझट के ये बन जाएगी आपकी ये बर्फ़ी। तो इसे चलाते रहेंगे। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे मिठाई की रेसिपी शेयर की है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो अभी आप यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे कि बर्फ़ी का टेस्ट बढ़ जाए और अच्छी सी बाइंडिंग भी आ जाए। तो मैंने यहाँ पे 2 छोटी चम्मच नारियल पाउडर डाली है। बर्फ़ी जो है उससे अच्छे से जम भी जाएगी, अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी। तो ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, वैसे भी हम 1 छोटी कटोरी कॉम्प्लान से ही बना रहे हैं। तो बस इतना पकाने के बाद जब ये इतना गाढ़ी हो जाएगी, तब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच नारियल पाउडर। नारियल पाउडर की जगह आप चाहें तो इसमें काजू का पाउडर डाल सकते हैं, या फिर मिक्स ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल सकते हैं। मतलब काजू, बादाम, ये पिस्ता वगैरह सबको एक साथ मिक्स करके पीस लें, वो भी डाल सकते हैं 1-2 चम्मच। तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 1-2 चम्मच ही इसमें वो ड्राई फ्रूट्स पाउडर या फिर नारियल पाउडर डालेंगे। उतना में ही आप देखेंगे कि मिश्रण जो है ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और एक जगह ऐसे इकट्ठी होने लगेगी। तो अभी थोड़ी देर और पकाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये गीला गीला लग रहा है। तो हमने ज़्यादा नारियल पाउडर नहीं डाला है, 2 चम्मच ही डाला है, तो इसलिए अलग से कोई चीनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी ये बर्फ़ी बनेगी, काफ़ी मीठी बनेगी। अगर आप नारियल पाउडर ज़्यादा मात्रा में डाल रहे हैं तब आपको फिर हल्का सा चीनी डालना पड़ेगा। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई है, और आप इसे चेक भी कर सकते हैं
कि इसे कितनी देर तक पकाना है, ये बर्फ़ी कितनी देर में जम जाएगी। तो हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लें और थोड़ा सा ऐसे मिश्रण लेके गोल बना के देख लीजिए। देखिए तो परफेक्ट है। अब हमें नहीं पकानी थी, गैस बंद कर दी हमने और एक ट्रे पे हमने एल्युमिनियम फॉइल रख के इस मिश्रण को डाल दिया है। आप चाहें तो बटर पेपर के ऊपर भी डाल सकते हैं। ऊपर से आप थोड़ा सा इस पे काजू, पिस्ता कुछ भी डाल सकते हैं, बादाम। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया है और अब इसे आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। बहुत ही जल्दी ये सेट हो जाएगा। थोड़ा सा चम्मच से इस तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि पिस्ता जो है उसमें अच्छे से लग जाए। तो आधे घंटे बाद हमने फ्रिज से निकाल लिया है, अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही अच्छी रेसिपी और एकदम नई रेसिपी है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस कम्प्लान की बर्फ़ी को। खाकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये कम्प्लान की बर्फ़ी है। तो ये देखिए बर्फ़ी बनके तैयार है। तो इसे आप राखी पे बनाएं या फिर आप इसे कभी भी बना सकते हैं। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बाय बाय।